दोस्तों, दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है। ये ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड एरिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी के लैंड एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ ही आइसलैंड हैं, और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस समुद्र के मुकाबले सिर्फ एक छोटे से डॉट के बराबर दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से ज्यादातर आइसलैंड पर कोई भी नहीं जाता। यानी अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में खो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 438 दिनों तक। इस शख्स ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहकर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा समय गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोसे साल्वाडोर नाम के एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये इंसान समुद्र में गया ही क्यों था। ये बात है सन 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव में जोसे साल्वाडोर नामी शख्स रहता था। जोसे उस समय 36 ईयर का था, और ये एक एक्सपर्ट फिशरमैन भी था। 17 नवंबर 2012 में जोसे अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी इस बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वो मछलियों को स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खराब दिन होने वाले हैं। वो समुद्र में काफी अंदर तक गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी समय वहाँ अचानक एक समुद्री तूफान आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस भागने लगे। पूरे 6 घंटे बोट को काफी तेजी से भगाने के बाद सुबह 7 बजे वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ने लगी थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। इस समय ना तो उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था, जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी डरा देने वाला था। वो अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते रहे, और इस इंतजार में उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस साल्वाडोर और उसका साथी इस टेंशन में थे कि वो अब घर कैसे जाएंगे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे, और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उन्हें पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से देखा नहीं जा सकता। ना तो उनके पास फ्लेयर गन थी, और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। जोस और उसके साथी को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो वो खाने पीने का सामान साथ लाए थे वो सभी पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही मछलियों और परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया, और उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश काफी दिनों तक नहीं पड़ती थी, तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पीते थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस साल्वाडोर का साथी इतनी परेशानियां सहन न कर सका, और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए जोस के पास कोई नहीं था, और वो चारों तरफ पानी से घिरे इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। इस समय जहां वो था वहां से कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही गुजरती हैं। जोस को मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे, और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, और उसने जिंदा रहने की आस भी छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन जोस को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा
रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच हर एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर एक बार फिर से मेहरबान हो गई। पूरे 14 महीनों के बाद जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइसलैंड करीब आ चुका है जहाँ पेड़ों पर लगे नारियल टूटकर पानी में आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको एक आइसलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइसलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइसलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइसलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें इंसान मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। वहाँ से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। वापस पहुँचने पर जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया।